हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे ये कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन्स का हमारे देश में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिसे अब आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। और आज भारत उन चुनिंदा विकसित देशों की कड़ी में शामिल हो चुका है जहां पर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ इस नई नमो ग्रीन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। आपको बताएं कि इस ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस लीक डिटेक्टर। जैसे ही कोई लीकेज होता है तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसको। आग और धुएं का पता लगाने वाले जो अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स हैं वो भी इसमें लगाए गए हैं। तापमान की निगरानी करने वाले सिस्टम्स हैं। किसी भी तरह की परेशानी को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हाइड्रोजन कैसे आती है, तो जींद में पहले से ही ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है और वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा। हाइड्रोजन को इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद हाइड्रोजन टैंक्स में उसको फिल किया जाएगा और उससे ही बिजली बनाई जाएगी जिससे कि ये ट्रेन चलेगी। इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो केवल वाटर वेपर है, यानी केवल पानी की भाप। प्रदूषण बिल्कुल नहीं, जीरो प्रदूषण। ट्रेन में बड़े बड़े हाइड्रोजन टैंक्स जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की और उसी के तहत ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन आज देश में संचालित की जा रही है। और वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और भारतीय रेलवे के स्वदेशी विकास यानी मेक इन इंडिया का यह परिणाम। इसका उद्देश्य डीजल ट्रेन की तरह जगह एक स्वच्छ, कम प्रदूषण वाला विकल्प विकसित करना है। और इस ट्रेन के मानक जो हैं वो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RSDO ने तय किए। ट्रेन का निर्माण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया और भारत में ही इसे डिजाइन किया गया, भारत में ही विकसित किया गया और यह कंप्लीटली इंडिजिनियस परियोजना के तौर पर हमारे सामने है। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और यह हाइड्रोजन ट्रेन केवल तकनीक नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने की वैश्विक रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत जैसे देश के लिए जहां पर अधिकांश रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, आपको बताया मैंने, लेकिन कुछ मार्ग अभी भी हैं जहां पर डीजल की निर्भरता है, जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और हाइड्रोजन ट्रेन एक बहुत ही प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल समाधान बन सकती है। भारत जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सफल हो चुका है, तो ये वैश्विक हरित परिवहन यानी जो ग्रीन मोबिलिटी है जिसकी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है, इसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के बाहर भी शेयर करने के लिए भारत बिल्कुल तैयार नजर आता है। तो पहली बात, ये दुनिया की पहली जो व्यावसायिक हाइड्रोजन ट्रेन है। आपको बताएं कि फ्रांस में शुरू की गई थी, कोरोडिला आइलैंड, और एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। लगभग गति 140। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, उसकी हम बात कर रहे हैं।
और ट्रेन के संचालन के दौरान केवल पानी की भाप निकलती है, हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से किया जाए तो पूरी की पूरी जो परिवहन श्रृंखला है वो कार्बन मुक्त हो सकती है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में थोड़ा सा प्रदूषण ज़रूर होता है, लेकिन अगर इसको ग्रीन हाइड्रोजन के ज़रिए बनाया जाए, इस हाइड्रोजन के उत्पादन को सुनिश्चित किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का वो न किया जाए, तो ये भारत की जो तकनीक है अपने आप में एक ज़बरदस्त उदाहरण नमो ग्रीन रेल का। और ग्रीन रेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त, बार बार हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, केवल जल वाष्प निकलता है, वही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। डीजल का विकल्प है, बहुत कम शोर करता है, डीजल इंजन की तुलना में बहुत ही शांत इसका इंजन है। ऊर्जा दक्षता के मामले में जो फ्यूल सेल है और बैटरी मिलकर के ऊर्जा का बहुत ही बेहतर उपयोग करते हैं। ब्रेकिंग ऊर्जा जो है उसका फिर से उपयोग किया जाता है, यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से इसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है और तेज़ रिफ्यूलिंग होती है। बैटरी चार्ज करने की तुलना में हाइड्रोजन फिल करने में बहुत कम समय लगता है। लंबी दूरी के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पर विद्युतीकरण व्यावहारिक नहीं है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन रूट्स का थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे पहले आपको बताएं 1960 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उसने अपने अपोलो मिशन में इस फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया था। रेल क्षेत्र में हाइड्रोजन तकनीक को जो कॉमर्शलाइजेशन करने का अगर श्रेय जाता है तो वो है फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम को। एल्स्ट्रॉम ने सबसे पहला कैरेडिया आइलैंड नाम का दुनिया का पहला यात्री हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया। 2016 में इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 10 वर्ष पहले हाइड्रोजन ट्रेन का प्रदर्शन जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। इनोट्रांस प्रदर्शनी का नाम था। और उसके बाद 2018 में जर्मनी ने पहली बार नियमित यात्री सेवा में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। तो जर्मनी को श्रेय जाता है यात्री ट्रेन चलाने का, उससे पहले फ्रांस को श्रेय जाता है इसको बनाने का। और एल्स्ट्रॉम कंपनी बहुत ही जानी मानी कंपनी जिसने इसका सबसे पहले निर्माण किया। और 2022 में जर्मनी दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरी तरह से हाइड्रोजन ट्रेन का व्यावसायिक बेड़ा यानी कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ये सारे देश जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। भारत में जो हमने ये शुरुआत की वो हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, जो कि प्रधानमंत्री का एक बहुत ही पसंदीदा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम देश में ही ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहते हैं और इसमें शुरुआत भी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। रेल मंत्रालय ने इसे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इस पहल के तहत हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने की योजना बनाई